देखिए आज जो है हम पढ़ेंगे मिरर, ठीक है ना। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण क्या होता है और दर्पण के जो भाग होते हैं, जिसे इसके पिछले जो है कि क्लास में हम पढ़ाए हैं आपको, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का माध्यम क्या होता है, ठीक है, और प्रकाश का जो है कि परावर्तन क्या होता है, यह सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। उसमें जो है यह क्लास 10th का है, तो उसमें जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दर्पण। तो आइए हम जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि दर्पण का जो डिफिनीशन होता है वह क्या होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है यह दर्पण का डिफिनीशन। प्रकाश तो दर्पण का जो डिफिनीशन होता है वह क्या होता है हम आपको बताते हैं कि देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर जब आपतित होती है यानी कि पड़ती है, तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में या एक निश्चित दिशा में जो है कि परावर्तित हो जाता है। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि वह चिकना या पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांशतः भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक चिकना तल लिया गया, यहाँ पे देखिए हम इसका एक डायग्राम जो है कि प्रकाश के परावर्तन में, इसमें देखिए प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो एक निश्चित दिशा में क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, जो है कि दर्पण कहते हैं। अब यह नहीं है यहाँ पे कि जो उनका तल होता है वह वक्र हो या समतल हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मतलब इसका डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जब किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है और उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में या फिर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, उस वस्तु को हम जो है कि दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। यह हमारा डिफिनीशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, तो यह दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, ठीक है ना, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। या फिर इसका डिफिनीशन यही होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। देखिए यहाँ प्रकाश आई, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, यानी कि यह हमारा क्या होगा, समतल दर्पण, यानी कि प्लेन भाग हो जाएगा। यह देखिए यह प्लेन भाग, यह कलई किया गया है, यानी कि इसको यह भी कह सकते हैं समतल दर्पण का परिभाषा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि इसका भी डिफिनीशन देंगे तो इसको भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वक्र हो या गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वक्र ऐसे खींचा गया है और यह पेंट किया गया है, ठीक है ना, वक्र भाग है, यहाँ प्रकाश आई और इधर निकल गई, ठीक है, तो यह क्या होगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए समतल दर्पण का कोई विशेष भाग तो नहीं होता है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यह दो भाग होते हैं गोलीय दर्पण के। तो देखिए गोलीय दर्पण जैसे कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, ठीक है ना, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। देखिए एक गोला दिया गया और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से काट लेते हैं। कोई खोखला गोला हो और उसको काट लेंगे तो इसका एक वक्र भाग जो होगा ऐसे हमारा तैयार हो जाएगा, ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि आप बताइए कि यह कौन सा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है, ठीक है, लेकिन यह गोलीय दर्पण में कौन सा भाग है, अवतल है या उत्तल है। तो इस सिचुएशन में यहाँ से काटने के बाद अगर ऐसी भाग हमको प्राप्त होती है तो ना हम इसको अवतल कह सकते हैं ना उत्तल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो दोनों तल है यहाँ पे, यह इसमें पारदर्शी है क्योंकि ग्लास है, ठीक है ना, शीशा है। अब क्या करेंगे, इसको हम पेंट करेंगे। अब देखिए
इसको क्या कर दिया, हम पेंट कर दिए। और यही भाग एक और हमारे पास सेम हो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खींच देते हैं, यही भाग देखिए यहाँ पे वक्र भाग हो, और इसको हम इधर से पेंट कर देते हैं। देखिए कलई कर दिए। अब देखिए, अब इस सिचुएशन में हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। तो आइए हम पहले आपको बताते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ऐसा दर्पण, अगर उत्तल दर्पण का परिभाषा दें तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। देखिए यहाँ से जैसे प्रकाश किरण आई यहाँ पे और जो है कि ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ हो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इसे हम उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। दूसरा हमारा है अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण, इसका भी डिफिनेशन देंगे, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ, यानी कि अवतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल का मतलब होता है अंदर की तरफ धसा हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसको देखा जाए तो यह इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह क्या है, अवतल है, और यहाँ पे इसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, ठीक है ना। तो इसे हम अवतल दर्पण और इसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। यह देखिए यह दर्पण है और यह दर्पण के भाग हैं। अब इसमें दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए तो अगला जो इसमें हमारा जो है पॉइंट है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो यानी कि सम डिफिनीशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी कि इसमें जो पहला इसका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में पहला जो हमारा परिभाषा लिया गया है दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो आइए हम इसको पहले जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसको इसको P से दर्शाया जाता है। देखिए यह जो है यह गोलीय दर्पण है। कौन सा गोलीय दर्पण लिया गया, अवतल है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ का यही हमारा मध्य बिंदु है, जिसको हम P यहाँ से जो है डिनोटेड किए हैं, इसको P से दर्शाया जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, यही पॉइंट जो है ध्रुव हो जाएगा। देखिए यह परावर्तक पृष्ठ है और यह मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, और यह परावर्तक पृष्ठ है। तो हम इसका डिफिनेशन देंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र का या गोले के केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए आपको यह समझ में परिभाषा आए, ठीक है ना, इसके लिए हम बताएं इसमें डायग्राम। देखिए यही हमारा वक्रता केंद्र है। इसको समझाने के लिए देखिए सपोज करिए एक हमारे पास खोखला गोला है और इस खोखले गोले को यहाँ से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। जो काटा हुआ भाग यहाँ पे है, देखिए काटा गया है और काट करके भाग यहाँ पे रखा गया है, जिसको यहाँ पे इस भाग को पेंट कर दिया गया है। तो देखिए तो इस गोले का एक केंद्र होगा जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं, गोले के केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। तो यही कहा जाता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए इसके ही केंद्र को हम वक्रता केंद्र, अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यह एक पूरा गोला तैयार हो जाएगा जिसका यह केंद्र होगा। तो गोले के केंद्र, तो इसी को क्या किया है, यही हमारी क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र हो जाता है। और वक्रता केंद्र को हम जो है कि C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके आगे जो टॉपिक होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कि इसी क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे।